जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। क्वेश्चन ऊपर है, देखते हैं। क्वेश्चन ऊपर है, देखते हैं। चट्टानों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 3 भाग में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चट्टानों के 3 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? मतलब चट्टानों के जो 3 मुख्य प्रकार है वो कौन से है? तो ये आपका अग्नेय हो जाएगा, अवसादी हो जाएगा और रूपांतरित हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखते हैं। जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती है? मतलब जीवाश्म रहित चट्टानें जो कौन सी होती है? तो ये होती है आपका अग्नेय होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा लिखते हैं। काली मिट्टी निर्माण किन चट्टानों के संरक्षण से होता है? मतलब काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किन चट्टानों के संरक्षण से होता है? तो ये होता है आपका अग्नेय चट्टान से। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण कास्ट का लगभग कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है? पृथ्वी पृथ्वी की संपूर्ण क्रस्ट का लगभग कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है? तो ये ढका हुआ है आपका 75% भाग से। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देते हैं। ग्रेनाइट के रूपांतरण से कौन सी चट्टानें बनती है? ये मतलब ग्रेनाइट के जो रूपांतरण है से कौन सी चट्टानें बनती है? तो ये बनती है आपका गिनीस बनती है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है? बेसाल्ट के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है? तो ये बनती है आपका एम्फीबोलाइट। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अवसादी चट्टान सेल के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है? औषधि चट्टान सेल के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है? तो ये बनती है आपका स्लेट बनता है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चूना पत्थर के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है? यानी चूना पत्थर के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है? तो ये बनती है आपका संगमरमर। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बलुआ पत्थर के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है? बलुआ पत्थर के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है? तो ये बनती है आपका क्रोटाइजाइट बनता है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बिटुमिनस कोयले के रूपांतरण से कौन सा खनिज बनता है? ये बनता है आपका ग्रेफाइट और हीरा बनता है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। रूपांतरित चट्टानों किन चट्टानों से बनती है? जो रूपांतरित चट्टानें होती है वो किन चट्टानों से बनती है? तो ये बनती है आपका अग्नेय और अवसादी दोनों से, यानी अग्नेय और अवसादी चट्टानों से बनता है। तो यानी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? संगमरमर जो है वो किस चट्टान का उदाहरण दिया है? आपका रूपांतरित का। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखते हैं। चट्टान के निर्माण के में ऑक्सीजन का योगदान कितना प्रतिशत है? यानी चट्टानों के निर्माण में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये आपका 46.6%। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चट्टानों के निर्माण में सिलिकॉन का प्रतिशत कितना होता है? मैं चट्टानों के निर्माण में सिलिकॉन का प्रतिशत कितना है? तो ये आपका 27.2% है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सबसे अधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती है? जो सबसे अधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती है? तो ये होती है आपका रूपांतरित होती है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका मैग्मा कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका
बी हो जाएगा। क्वेश्चन उठाए देते हैं, जब लावा ठोस होकर अंदर जमता है तो उसे क्या कहते हैं? जब लावा ठोस होकर अंदर जमता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रोटेनिक चट्टाने कहते हैं। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, उजुस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में है? उजुस डेल सलाडो ज्वालामुखी जो है वो कौन सी देश में है? तो ये आपका अर्जेंटीना और चिली में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है तो उसमें सबसे सर्वाधिक मात्रा में है, सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है आपका जलवाष्प निकलता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाली प्रमुख गैसें कौन सी है? ये है आपका CO2 है, SO2 है, N2 है, H2 है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? सक्रियता के आधार पर अगर ज्वालामुखी देखा जाए तो कितने प्रकार के होता है? तो ये होता है आपका 3 प्रकार के। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, लंबे समय से निष्क्रिय पर भविष्य में सक्रिय होने योग्य ज्वालामुखी कहलाते हैं। लंबे समय से निष्क्रिय पर भविष्य में सक्रिय होने योग्य ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपका सुप्त ज्वालामुखी। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ कितने भागों वर्गों में बांटे गए हैं? ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कितने वर्गों में बांटे गए थे? बांटे गए पर 3 में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ज्वालामुखी गैसों में जलवाष्प की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? ज्वालामुखी गैसों में जलवाष्प की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो ये होती है आपका 60 से 90% होता है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका ब्रेसिलिया कहते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है? ज्वालामुखी से जो निकलने वाला तरल पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका लावा कहलाता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखते हैं, जब मैग्मा धरातल पर पहुंचता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लावा कहा जाता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, धरातल पर ठंडा होकर जमने वाला लावा किस प्रकार की चट्टान बनाता है? तो मतलब का अगर नई चट्टान बनाता है, यानी जब ज्वालामुखी फटता है, जब ठंडा होकर जम जाता है तो लावा किस प्रकार का चट्टान बनता है? तो बनाता है आपका अग्नि बनाता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा होती है? किस प्रकार की लावा में सिलिका की अधिक मात्रा में होती है? तो ये होती है आपका अम्लीय लावा में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप का ज्वालामुखी किस प्रकार का है? तो ये आपका शुद्ध ज्वालामुखी है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, किलिमंजरा माउंट किलिमंजरो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये आपका शांत ज्वालामुखी। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये आपका किलायु यानी हवाई द्वीप है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये आपका उल्पंस मांस है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, उल्पंस मांस किस ग्रह पर स्थित है? तो ये आपका मंगल ग्रह पर। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, लावा प्रवाह से बनी संरचनाएं क्या कहलाती है? लावा प्रवाह से बनी संरचनाएं क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका सिल डाइक्स और बेथोलिस कहलाता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
37 देखते हैं, पृथ्वी की चट्टानों में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की चट्टानों में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, सबसे कठोर रूपांतरित चट्टान कौन सी है? सबसे कठोर रूपांतरित चट्टान कौन सी है? तो ये आपका क्रोटजाइट है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देते हैं, प्लोटीनिक चट्टान कहाँ बनती है? प्लोटीनिक चट्टानें कहाँ बनती है? तो बनती है आपका पृथ्वी के अंदर बनती है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका कीलाउ है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।